भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके पहले सागर गया था। और आपको मालूम है वहां के एक गांव में एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या हो गई। और हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ कि यहाँ के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का उनको संरक्षण प्राप्त है, और भूपेंद्र सिंह जो है वहाँ के विधायक भी हैं। तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो मैनिपुलेशन है वो इस स्तर का है कि अपने वोटों को बचाकर रखने के लिए, कि उनके जो ऐसे लोग हैं नंबरदार जो उन्हें वोट दिलाने का काम करते हैं, तो वो 3-3 एक ही परिवार के दलितों की हत्या हो जाए फिर भी उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। ये हमने सब देखा। और इसके एक दिन पहले मैं बीना में था, वहां पे देखा बीना परियोजना के 152 गांव उन्होंने बीना से काट करके अपने क्षेत्र के अंदर जुड़वा लिए, और उसके अंदर सिंचाई का पानी आएगा उससे वोट लेकर के वो चुनाव जीत गए। मतलब मेरा ये है कि तिकड़म की एक पराकाष्ठा है। मतलब हत्याओं से लेकर के और सिंचाई तक, मतलब कितना वाइड रेंज है, खरीदने से लेकर के ब्लैकमेल तक, और तमाम सारी जो किस्से अभी हम लोगों ने सुने हैं। तो आप मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को फॉलो करते रहे, और वैसे भी आप बड़े लॉयर भी हैं, तो आपके पास में पूरा स्टेट का हिसाब किताब आपके पास रहता है। तो भाजपा की तिकड़म की राजनीति, मतलब सरकार गई खरीदी और उन्होंने ऐसा मैनेज कर लिया कि कमलनाथ और उनका बेटा स्लीपर सेल बन गए कांग्रेस में रहते हुए। तो अब ये सब आप क्या आप कहेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर के? देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा देश की भाजपा से अलग नहीं है। जैसी देश की भाजपा है वैसी मध्य प्रदेश की भाजपा है। अभी सरकार ने न्याय संहिता एक जारी की है जो 1 जुलाई से लागू हुई है, और मेरा कहना यह है कि भाजपा को असल में एक अपराध राजनीति संहिता जारी करना चाहिए, राजनीतिक अपराध संहिता। शायद कोई अपराध हो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाने और बचाए रखने के लिए इस्तेमाल ना करती हो। शायद कोई अनैतिक काम हो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता, आप उदाहरण देखिए, मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ में ये जो गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों को मारते हैं, और केरल में और नॉर्थ ईस्ट में ये आश्वासन देते हैं मैनिफेस्टो में कि आपको पर्याप्त मात्रा में बीफ मिलेगा, बीफ की कमी नहीं होनी पाएगी। इनका कोई मॉरल है क्या? आप अपराधों की अगर आप बात करें तो आप देखिए कितने अपराधी हैं जो मध्य प्रदेश में भी हैं, पूरे देश में है, पूरे अपराधी। मेरे को तो याद आता है कि लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश हैं जहां पे कहा जाता है कि ड्रग पेडलर्स जो हैं वो वहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, जो बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत जैसे बड़े देश में जो है अपराधों के माध्यम से जो है राजनीति को कंट्रोल कर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। ब्लैकमेल करना, लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डालना, कभी गौ हत्या के नाम पे लोगों की हत्याएं करवाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, घूस देना। और अफसोस और आश्चर्य यह है कि इनके साथ सत्ता के लालची लोग ऐसे हैं। अब आप देखिए, जब पिछला सरकार जब थी तब रामविलास पासवान के लड़के को इन्होंने भगा दिया, और उसके भाई, उसके रामविलास के चाचा जो भाई था पशुपति नाथ, और 5 संसद सदस्यों को अपने साथ मिला के मंत्री बना दिया। राम उसको चिराग पासवान को भगा दिया। अभी जब उसको जरूरत पड़ी भाजपा को तो चिराग पासवान को ले लिया और पशुपति नाथ पारस को 1 लात मार के उसको बाहर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये करती है। मेघालय में जब चुनाव हुआ तो अमित शाह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार, जिस सरकार में वो खुद शामिल थे, उसको कहा कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है अगर कोई तो ये मेघालय की सरकार, उसमें वो खुद भी थे। तो इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। अलग से चुनाव लड़े, हार गए, 1 या 2 सीट मिली। जैसे ही चुनाव आया और वो पार्टी जीत गई तो बोले एनडीए चुनाव जीत गया, हमारे एनडीए को जो है वो बहुमत मिल गया। तो इनका तो कोई बेईमानी का, अनैतिकता का, धूर्तता का कोई और छोर है नहीं। ये कब क्या करेंगे? और ये 2 लेवल पे चलता है, पार्टी के लेवल पे भी चलता है और राष्ट्रीय लेवल पे, पार्टी के बाहर के लेवल पे भी चलता है।
पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि तिकड़मबाजी नहीं चलती, और अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको कैसे सिस्टमेटिकली उनको आइसोलेट। आज भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेता वही रह सकता है शीर्ष पे जो नरेंद्र मोदी का भक्त हो या उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो। संजय जोशी की दुर्दशा सबको याद होगी क्या हुई, जो एक समय में इनसे बड़ा नेता था, लेकिन आज वो कहाँ है संजय जोशी? तो क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है। और लोग कहते हैं कि हरेंद्र पंड्या की हत्या क्यों हुई, लोगों के आज भी ये शंका है कि हरेंद्र पंड्या की हत्या क्यों हुई, जस्टिस लोया की हत्या क्यों हुई। आज भी ये सवाल खड़े हैं कि ये हत्याएं पॉलिटिकल मोटिवेशन के कारण, पॉलिटिकल मोटिव के कारण हुई। तो यहाँ हत्या भी हो सकती है, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है अजीत पवार जैसे लोगों की, यहाँ पे विधायकों को पैसे देके खरीदा भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो भूपेंद्र सिंह जो कर रहे हैं ये तो बहुत छोटी बात, ये तो कहना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल फ्राई है ये लोग, तो छोटी मछली है और छोटे छोटे वो करते हैं। लेकिन ये तो ऑल इंडिया लेवल पे सब चीजें होती हैं। आप कहाँ जाके मुस्लिम समुदाय को गाली बक दोगे, फिर कहीं जाके बोलोगे मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था, कुछ भी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ना तो विकास के आधार पर राजनीति कर सकती है, ना रोजगार महंगाई जैसे मुद्दों पर राजनीति कर सकती है, उनको मालूम है। और इसलिए अब आप देखिए कि जो चुनाव हारे हैं तो अब नया उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया, एक नया नैरेटिव क्या गढ़ना शुरू किया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा फैलाई जा रही है, राहुल गांधी हिंसा फैला रहे हैं प्रधानमंत्री, ये नया शुरुआत किया। पप्पू वाला खत्म हो गया, अब हिंसा हत्या हो सकती नरेंद्र मोदी की। और उसमें यूपी के आपके डीजीपी का आर्टिकल भी छप गया इंडियन एक्सप्रेस में, विक्रम सिंह का, कि राहुल गांधी और कांग्रेसी जिस भाषा का प्रयोग, अब एक नया नैरेटिव कि उनकी हत्या की जा सकती है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर से हिंदू मुस्लिम का वो शुरू कर दिया उन्होंने, जैसा अभी ये जो मुजफ्फरनगर से लेके वहां तक ये कांवड़ यात्रा के सामने, क्योंकि इनको मालूम है कि ये चुनाव जीतना या पॉलिटिक्स में सरवाइव करना या फ्लोट करना इन्हीं चीजों पे कर सकते हैं। और इसलिए ये असल में भारतीय राजनीति के लिए मैं तो कहूंगा कि एक तरीके से कैंसरस पार्टी है ये भारत की राजनीति की शुचिता को, नैतिकता को, ईमानदारी के जो मूल्य हैं उनको, जो हमारे आजादी के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता से जो सबको ये धीरे धीरे इसका जो है ये क्षय जो कर रहे हैं, इसको दीमक के समान खा रही है। और इसलिए अभी तो ये सब कमजोर हुए, हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये खत्म हो गए। अब वो मैंने भी देखा, वो अनिल देशमुख सीडी हाथ में, वो पेन ड्राइव हाथ में लिए हुए बोल रहे हैं, तो वो देवेंद्र फडणवीस बोल रहा है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, मैं भी कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? अनिल देशमुख अगर भंडाफोड़ कर रहे हैं, उनके पास पेन ड्राइव है, तो आप बोल रहे हैं हम भी कर सकते हैं। मतलब तो साफ है ना कि आप भी इस तरह की तिकड़मबाजी में शामिल हैं। आप उसको अगर गलत हुआ है तो एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, आप सामने क्यों नहीं ला रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये पूरी इनकी पॉलिटिक्स ही पूरी ब्लैकमेल करने की पॉलिटिक्स है। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, और सब ये लोग कहते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को बनाया जा सकता मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित। और मेरा कहना है कि कार्यकर्ता को नहीं बनाया जा सकता, आप बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए और अपने प्यादे बिठाने के लिए किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हो आप, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। आप वसुंधरा राजे सिंधिया को छोड़ के जो फर्स्ट टाइम एमएलए था उसको आपने बना दिया। आज राजस्थान में क्या हो गई भारतीय जनता पार्टी की हालत, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बिठा दिया क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को काटना है। तो ये जगह जगह इसी तरह की इनकी स्थिति है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये इस पे कभी कोई सुधी जन हो, विद्वत जन हो, तो एक पुस्तक लिख सकते हैं, इस पे रिसर्च कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर और इनकी तिकड़मबाजी के ऊपर। थैंक यू।